हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 99% आपके एग्जाम में आना ही है। लेकिन उस क्वेश्चन का अगर सिंपलर फॉर्म आ जाता है तो आप तो उसे इजीली सॉल्व कर लेते हो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्म में आ गया तो आपको प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है। तो आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके 3 टाइप्स में आ सकता है। फर्स्ट टाइप, जब आपके डेसिमल के बाद बार नंबर हो। सेकेंड टाइप, डेसिमल के बाद बार नंबर है लेकिन देयर आर 3 बार और 2 बार नंबर्स। और जो थर्ड टाइप है कि डेसिमल के बाद बार नंबर नहीं है, उसके नंबर के बाद बार नंबर है। ठीक है, सबसे पहले तो बार नंबर होता क्या है, व्हाट इज द बार? 0.7 बार। इसका क्या मतलब हुआ कि 7 इज रिपीटिंग। 7 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 0.777 वी कैन राइट इट इन दिस वे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होता है कि 0.7 बार को आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज द P अपॉन Q फॉर्म? P अपॉन Q फॉर्म इज द रैशनल नंबर फॉर्म, कि हमें किसी नंबर को रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। अब रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है यानी इंटीजर्स के डिवीजन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इस बार को रिमूव करना है। अब बार को रिमूव करने का क्या मेथड होगा, क्योंकि रैशनल नंबर में जब हम डिनोट करेंगे तो ये बार नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। ओके, अब आप यहाँ देख रहे हो कि डेसिमल के बाद देयर इज वन नंबर विच हैज बार ओवर इट। ठीक है, यहाँ केवल 7 है, एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10x मल्टीप्लाई, जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी इक्वेशन में तो हमें दोनों साइड करना होता है। दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 बार। ठीक है, अब यहाँ पर 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 बार को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.77 बार। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा 0.7 बार इज इक्वल टू 0.777 एंड सो ऑन। तो यदि हम एक 7 को अपने पास रख लें और बाकी के 7 के लिए हम बार लगा दें, ठीक है, तो वही फॉर्म में हमने यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद आप जानते हो जब भी किसी नंबर डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद का वन नंबर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7.7 बार। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल गया 10x इज इक्वल टू 7.7 बार। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ऑब्वियसली इक्वेशन 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वेशन 1 है, 10x इज ग्रेटर देन x। नाउ 10x इज इक्वल टू 7.7 बार और इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.7 बार। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 9x इज इक्वल टू 7। ओके, 0.7 बार ये हमारा हो गया कैंसिल। तो 9x इज इक्वल टू 7.0, देन x इज इक्वल टू 7/9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत कम बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो इजीली सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा है। अब हम आते हैं तब जब मोर देन वन नंबर पर बार होता है, दैट इज 5.317, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 5.317 बार। यहाँ पर हमारे पास बार वाला जो नंबर है वो 3 नंबर्स के ऊपर बार है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर्स हैं देन 1000, यदि 1 नंबर है देन 10, अगर 2 नंबर्स के ऊपर बार है देन 100। यहाँ पर आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5.317 बार। अब जैसे हमने कि लास्ट क्वेश्चन में किया था 5.317 के ऊपर बार है तो एक 317 को हम अपने पास रख लेते हैं और बाकी 317 के ऊपर हमने बार से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि पहले भी बताया था कि यदि 3 जीरोस से हम यानी 1000 से यदि हम किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल के बाद के 3 नंबर्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगे। एंड 5317.317 बार। तो यहाँ हमें मिल गया 1000x इज इक्वल टू 5317.317 बार। इसके बाद ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम एज द लास्ट क्वेश्चन, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x is equal to 5317.317 बार। इस पार्ट में भी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 5.317 बार। और हमेशा जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो आप इसी मेथड से सब्ट्रैक्ट करें, इस तरह क्या होगा, आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये आपका आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 1000x माइनस x, दैट इज यहाँ आ गया 5312.0 और यहाँ पर आ गया 999x। ओके, देन x इज इक्वल टू 5312 अपॉन 999। इसके आगे अगर ये आपका सिंप्लीफाई हो रहा है, इफ दिस फ्रैक्शन नंबर कैन बी रिड्यूस देन यू कैन रिड्यूस इट मोर। ओके, अब हम आते हैं हमारे टाइप सी वाली प्रॉब्लम पर कि वो कैसे सॉल्व होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया जिसमें डेसिमल के बाद बार नंबर नहीं है लेकिन उसके बाद बार नंबर है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को पहले हमें इन क्वेश्चंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जैसे कि लेते थे लेट x इज इक्वल टू 0.134 बार। ठीक है, अब हमें डेसिमल के बाद चाहिए बार नंबर, यानी ये जो 1 है इसे हमें यहाँ से हटाना है। अब 1 को यहाँ से हटाना है तो हम हटा तो नहीं सकते ना, हाँ हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि किसी भी नंबर को डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने के लिए हम 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर से, 0 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे because we want to transfer only one number from right hand side of the decimal to left hand side of the decimal. Okay, then 10x is equal to 10 multiplied by 0.134 बार। यहाँ पर अब हमें मिलेगा 1.34 बार, 1 हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया 10x is equal to 1.34 बार, जो इन क्वेश्चंस के जैसा ही हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम इक्वेशन 1 इसे कहते थे लेकिन अब हम इक्वेशन 1 इसे कहेंगे। और फिर जो हमारा इसका मेथड था सेम इसी वे में से सॉल्व करेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद हमारे 2 नंबर है जिनके ओवर बार है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 100 मल्टीप्लाइड बाय 10x एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.34 बार। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.3434 बार। ठीक है, आगे आ गया 134.34 बार। हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 0 हैं इसलिए ये 2 नंबर यहाँ शिफ्ट हो गए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल। तो हमारा इक्वेशन मिल गया 1000x इज इक्वल टू 134.34 बार। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब सिमिलर जैसे कि हमने यहाँ किया था, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, 1000x इज इक्वल टू 1.34 बार और यहाँ पर हमारा आ गया 10x इज इक्वल टू 1000x इज इक्वल टू हमारा है 134.34 बार और 10x इज इक्वल टू है 1.34 बार। तो हमारा मेन एम क्या रहता है हर क्वेश्चन में कि हमें डेसिमल के बाद बार नंबर लाना है दोनों इक्वेशन में। अब हमारा दोनों इक्वेशन में बार नंबर आ गया, तो पहले तो ये 0 हो गया, 4 माइनस 1 3 3 1 इज इक्वल टू 1000 माइनस 10 दैट इज 990x। तो अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 133 अपॉन 990। अब आप देख रहे हो इसे और ज्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो हमारा फाइनल आंसर ये। आई होप अब आपको ये तीनों नंबर्स को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और नाउ यू आर एबल टू कन्वर्ट इट इजीली इन p अपॉन q फॉर्म। ठीक है,
यहाँ पर आपके 3 बार नंबर है, 2 बार नंबर भी हो सकते हैं, 4 बार नंबर भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 0 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 10,000 10,000 लाइक दैट। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन का टाइप ए है, जब हमारा डिनोमिनेटर ये है, टाइप बी जब डिनोमिनेटर ये है, और टाइप सी जब इस तरह के क्वेश्चन। ओके, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम कुछ लेस स्टेप्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम टाइम यदि हमने 2-3 स्टेप्स भी किसी भी क्वेश्चन में सेव कर लिए तो हमारा कितना टाइम सेव हो जाता है। और आपको तो ये पता है कि मैथ्स का पेपर हमेशा ही लेंथी आता है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।